कोई इस देश में अथॉरिटी नहीं है। और आप उन हमारे सांसद पे आप कानूनी कार्रवाई करते, कानून जो भी उनके लिए सजा देती वो उन पर लागू होती, लेकिन आपको ये कोई अधिकार नहीं था। और आप कह रहे थे कि 2 घंटे के लिए पुलिस हटा दी जाए। क्या पुलिस तुम्हारे लिए हटेगी? पुलिस तो समाजवादियों के लिए भी हटेगी। साथियों, समाजवादी पार्टी ने अभी आज 2024 में चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खोखला कर दिया। साथियों, 37 सांसद ये पीडीए के साथियों ने मिलकर जब चुनाव लड़ा तो समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीते हैं। साथियों, और उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे भी कर लिया है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कहीं साथियों सरकार नहीं बनने जा रही है। इसी की बौखलाहट से ये उल्टे सीधे काम करते हैं। साथियों, ये जनता को भ्रमित करते हैं। अभी इन्होंने जो आगरा में सांसद जी के यहाँ बवाल किया था, तो ये सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं 2027 में सरकार बनाने नहीं जा रही है। साथियों, फरीदपुर विधानसभा में हम लोगों ने नगर पालिका पे तो कब्जा कर लिया है और रामला लोकसभा पे भी कब्जा करने में फरीदपुर विधानसभा की बहुत ही मुख्य भूमिका रही है। और आने वाले 2027 में हम पीडीए के लोग मिलकर चैलेंज के साथ 2027 में फरीदपुर विधानसभा भी जीतने जा रहे हैं। साथियों, कोई नहीं रोक रहा है। फरीदपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी लखनऊ जाने का काम करेगा। और जब फरीदपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता है तो लखनऊ में जब फरीदपुर में जिस पार्टी का प्रत्याशी जीता है उसी पार्टी की लखनऊ से सरकार बनी है। साथियों, लेकिन 2027 में हम अपना फरीदपुर से विधायक भी बनाएंगे और लखनऊ में हम अपने राज्य अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करेंगे। साथियों, अगर इस सरकार से कोई हमारा युवा रोजगार मांगता है तो ये भारतीय जनता पार्टी छात्रों के ऊपर लाठी बरसाने का काम करती है। और अगर हमारा किसान अपनी फसल का वाजिब मूल्य मांगता है तो ये भारतीय जनता पार्टी किसान को लाठी बरसाने का काम करती है। साथियों, और मोदी जी बोले थे कोई अपने बेटे को पढ़ाता है, पूरी पूंजी उस पर खर्च करता है, डिग्रियां दिलाता है, एमबीबीएस बनाता है, बीटेक कराता है, एमटेक कराता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं रोजगार की कमी नहीं है, कहीं पे दुकान लगा लो, पकौड़ा तलने का काम करो। कोई अपने बेटे के लिए पकौड़ा तलने के लिए पढ़ाता है नहीं, अपने बेटे को पढ़ाता है उच्च पद पर नौकरी के लिए। लेकिन साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर दलित और पिछड़े जागरूक होंगे तो हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे। इसलिए इन लोगों को भ्रमित किया जाए, इन लोगों को पढ़ाई से भी वंचित किया जाए, नौकरी से भी वंचित किया जाए और उनके अधिकारों से भी वंचित किया जाए। लेकिन ये पीडीए काफी आगे निकल चुका है। इन पीडीए के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। साथियों, हम लोगों को मिलकर 2027 में अपनी सरकार बनानी है। साथियों, और राज्य अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अभी साथियों, आपने 4-5 दिन पीछे देखा होगा, 4-5 दिन पीछे देखा है कि हमारे देश में आतंकी हमला हुआ है। आतंकवाद की साथियों कोई जाति नहीं होती है, आतंकवाद किसी जाति का नहीं होता है। और उन्होंने वहां हमारे देश के नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई और जहां पर 2-2.5-3 हजार लोग थे वहां सुरक्षा बल का एक भी सिपाही का याद नहीं था। साथियों, ये सब षड्यंत्र है और ये पाकिस्तान से आतंकवादी भारत चले आते हैं। अरे हमारी इतनी तगड़ी सेना है और सब कुछ हमारे पास इतने तगड़े संसाधन है, लेकिन ये आतंकवाद की घुसपैठ कैसे हो जाती है? और आप सिर्फ सोते रहते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। आप तो खुद ही इस तरह के दंगा लगाते हैं कि अब 2025 में बिहार में चुनाव है, उसकी बाद में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो
को मुफतरी